जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम फिज़िक्स का लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का सेकेंड पार्ट यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसमें का एक मेन टॉपिक है इस लेसन का, जिसके आधार पर ही पूरा लेसन, जिसके बेस पर पूरा लेसन बना हुआ है। तो गोलीय दर्पण कांच के टुकड़े को काटकर बनाया जाता है। किसी एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड पेंट कर देते हैं। इसके कारण इसका दूसरा पृष्ठ चमकदार होता है। अब मतलब कि जो है, मान लीजिए कि ये कोई कांच है, अगर मैं इस कांच को बीच से काट दूंगी तो ये जब मैं इस कांच को बीच से काटूंगी तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। मान लीजिए ये जो कटा है, ये बीच से कटा है, ये क्या है, ये मान लीजिए कांच का कटा हुआ एक आधा पार्ट अलग है और ये आधा पार्ट अलग है। अब ये जो आधा पार्ट है, इसमें क्या कह रहा है कि काटे हुए कांच के टुकड़े कि किसी एक पृष्ठ पर चांदी अथवा यानी कि चांदी पारे की पॉलिश और इसके ऊपर पारे की यानी चांदी की पॉलिश फिर पारे की पॉलिश करके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड पेंट कर देते हैं। लाल रंग का एक आयरन ऑक्साइड होता है जिसे गोलीय दर्पण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो इस पर 3 लेयर्स चढ़ाई जाती हैं। पहला चांदी की पॉलिश की जाती है, फिर पारे की, और उसके बाद लाल रंग के आयरन ऑक्साइड के पेंट कर देते हैं। जब ये इधर पेंट कर दिया जाता है तो जब इसके दूसरी तरफ देखा जाता है तो वह पृष्ठ चमकदार हो जाता है, जिससे पे प्रकाश का परावर्तन किया जाता है। ठीक है, तो इस पर चांदी, पारे और लाल रंग ऑक्साइड की पेंट कर देते हैं तो दूसरा पृष्ठ चमकदार होता है। इसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण हो गया। अब हम एक पॉइंट थोड़ा सा तरंगदैर्घ्य देख लें कि तरंगदैर्घ्य क्या चीज़ है। तरंगदैर्घ्य यानी क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ कहते हैं। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे? डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। क्रमागत श्रृंग और गर्त। अब आप श्रृंग और गर्त क्या होगा ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। तो ये मैंने आपके लिए ग्राफ बनाया हुआ है, स्केचिंग की है। तो ये एक तरंगदैर्घ्य का ये ग्राफ है। तरंगदैर्घ्य ऐसे ही बनाई जाती है। और ये ऊपर वाले जो लाइन के ऊपर जाता है उसे श्रृंग कहते हैं, और जो लाइन के नीचे रहता है उसे गर्त कहते हैं। तो तरंगदैर्घ्य के जो ऊपर पॉइंट्स गए हैं ये गर्त, ये श्रृंग है। ऊपर वाले को बीच में डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि तरंगदैर्घ्य का चिन्ह होता है। और उसके नीचे जो गर्त है वो इसमें भी डेल्टा से ही प्रदर्शित करते हैं। नीचे वाले को गर्त और ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं। बस यही चीज़ याद कर लीजिए। और क्रमागत श्रृंग यानी एक के बाद एक यानी 1 2 3 4। ये नहीं कि 1 2 इसको करें, इसको छोड़ के ये वाले, इन दोनों के बीच की नहीं, इसकी और इसकी बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं हम? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो अब गोलीय दर्पण तो हमने पढ़ लिया। गोलीय दर्पण के 2 पार्ट्स होते हैं, एक अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर और एक उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है व प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है। यानी कि अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण का मतलब है कि जो है, मान लीजिए ये हमने एक अवतल दर्पण बनाया। ठीक है, ये क्या बनाया हमने? एक अवतल दर्पण को जब हम आधा काटेंगे, दर्पण को बीच पार्ट से, मान लीजिए ये ऐसे तो आधा काटेंगे तो ऐसे ही तो बनेगा, है ना। इसे हम नाम दे देते हैं MN नाम दे देते हैं और इसमें ये एक लाइन खींच देते हैं। ये क्या है? उभरा हुआ तल है, बाहर का तल, उभरा हुआ तल है ये। तो ये हमारा दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या कहा था उसने कि उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है। तो उत्तल दर्पण में उभरे हुए तल पर पॉलिश, इसका मतलब होता है, इसका मतलब कलई करना या पॉलिश करना होता है। और उसके बाद अंदर दबे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसे अंदर दबे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन अर्थात यहाँ से आती है और यहाँ से जाती है। आपतित और परावर्तित किरण, प्रकाश के गुण और परावर्तन, ये सब के नियम वगैरह सब हमने आपको पार्ट 1 में बताया है। अगर आप ना पढ़े हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
अब हम देखते हैं कि जब इसे परावर्तित करती है जो किरण, उसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और उभरे हुए तल पर ही पॉलिश होती है और उसमें अंदर दबे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है। सेम यही चीज़ उत्तल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसकी पॉलिश एक दबे हुए तल पर होती है, पॉलिश इधर तरफ होती है और इसका प्रकाश का परावर्तन इस तरफ होता है। ठीक है, मतलब कि इसकी पॉलिश इधर होती है, अंदर दबे हुए तल पर पॉलिश होती है और प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है, इसकी पॉलिश दबे हुए तल में, मतलब अंदर की ओर होती है, इसकी पॉलिश दबे हुए तल में होती है और इसमें प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है। इसकी पॉलिश किधर होती है, दबे हुए तल यानी अंदर की ओर होती है, दबे हुए तल में होती है और प्रकाश का परावर्तन इधर से होता है यानी कि बाहर की तरफ से होता है। बस इन दोनों में यही एक डिफरेंस है। तो यही चीज़ आप याद कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इसकी डिफिनेशन लिखने में आसानी होगी और यही चीज़ लिखा जाता है। उस तरह से अवतल दर्पण में भी चांदी की ही पॉलिश की जाती है और इसमें भी अंदर की ओर ये जो पॉलिश है ये चांदी की ही पॉलिश होती है। सेकेंड हमारा पार्ट है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएँ होती हैं कि गोलीय दर्पण में आखिर ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ये सभी इसमें मेन पॉइंट होता है, सभी मेन चीज़ें होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण में जो है ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। तो ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल यानी कि अंदर, अगर हम उसमें अवतल दर्पण में देखें तो अंदर की ओर और अगर उत्तल दर्पण में देखें तो बाहर की ओर परावर्तित होती है ना। तो जो दर्पण का ध्रुव है, मान लीजिए कि ये हमने उत्तल दर्पण बनाया है और एक पॉइंट हम लिखा बना, ये जो रेखा होगी ये P होगी, मतलब क्या होगी, ये ध्रुव होगी। तो ये जो रेखा ये P है जहाँ से प्रकाश का परावर्तक होता है। प्रकाश के परावर्तक तल पर जो पॉइंट दोनों रेखाओं को मिलाते हैं वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र के लिए हम, जैसे कि हम अगर एक गोला पूरा बनाते हैं, इसी गोले को तो आधा काटा जाता है ना, ऐसे पीठ से पार्ट से काटा जाता है। तो अगर हम इस गोले को पूरा बना लें तो इस गोले का केंद्र जो होता है, सेंटर जो होता है, इसका एरिया सेंटर जो होगा वो क्या होगा, 0 हम बोलते हैं, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र की क्या डिफिनेशन होती है कि गोलीय दर्पण के काटे गए भाग के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव के बीच, ये त्रिज्या। देखिए, गोलीय दर्पण का वो भाग या खोखले गोले का वह भाग जिसे काट कर गोलीय दर्पण बनाया जाता है, तो खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ से इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी की यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। आप इसे बहुत अच्छे समझेंगे तो बस आप एक फिगर से ही ध्रुव के या गोलीय दर्पण के बहुत सारे पार्ट्स को बता सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, जिसे हम फोकस से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि अभी तक हमने इसी को हम सेकंड बना के देखते हैं, यही चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है, ये मान लीजिए ये हमारा P है, ये हमारा O है। तो ये जो रेखा गई, ये पूरी रेखा ही हमारा क्या है, C कहते हैं, या हाँ फोकस कहते हैं, F मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस हो गया ये, तो जो है ये जो रेखा गई यही क्या होती है, यही मुख्य फोकस है। वक्रता, जिसके मुख्य फोकस के अंदर वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव तीनों ही आते हैं और इसके साथ अवतल उत्तल दर्पण भी आ जाता है। इसे हम सदैव नाम देंगे, नाम नहीं देंगे तो ये गलत भी माना जा सकता है।
ठीक है। तो अब प्रदीप्त और अदीप्त वस्तु थोड़ा एक पॉइंट है। अभी इसमें इसके और भी पार्ट होते हैं, मैं आपको बताऊँगी। और प्रदीप्त और अदीप्त भी कुछ वस्तु है, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिनसे हमें लाइट मिलता है, जिनसे हमें रोशनी मिलती है, वो प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। और अदीप्त वस्तु ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, वे जो लाइट नहीं हमें देती हैं, रोशनी नहीं देती हैं, वे अदीप्त हैं। जैसे प्रदीप्त में विद्युत बल्ब, सूरज, सनलाइट, सनरेजेस, ऐसी चीज़ें। और अदीप्त वस्तु किताब, कुर्सी, बेड, पेन, कॉपी, ये सब। तो देन अभी इस वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे की और भी गोलीय दर्पण के भी और भी पार्ट्स होते हैं, जो हम आपको आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस पर कमेंट भी करें, जो चीज़ आपको समझ में आ गई हो ज़्यादा अच्छे से, या जो ना आया हो वो भी बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लिंक्स मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।